नमस्कार, आप देख रहे हैं 94 बिहार न्यूज लाइव। धमदाहा में अनुमंडल पदाधिकारी श्री अनुपम के द्वारा अपने कार्यालय का से बुलाया गया। बुलाने के उपरांत फाइल से संबंधित कुछ जानकारियाँ ली गई। उसके उपरांत मुझे गाली गलौज करने लगे, जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने लगे, मारपीट करने लगे, माँ बहन की गाली देने लगे और ज़बरदस्ती त्यागपत्र लिखवाए। वजह था आपदा संबंधित लंबित मामला। तो अनुमंडल स्तर से लंबित मामला 0 था, अंचल रुपौली से था और धमदाहा से था। इसके बावजूद भी वो गाली गलौज करने लगे। तो उसमें आपकी गलती क्या थी? गलती कुछ नहीं था। मेरा फाइलिंग आपदा है तो उसका स्तर 0 है, तो कोई लंबित नहीं है अनुमंडल धमदाहा पे। वो अंचल रुपौली से लंबित है तो वो तो रुपौली जिम्मेदार है। फर्दर क्या किए हैं अभी? कहाँ कंप्लेन किए हैं? अभी SC/ST थाना में कंप्लेन किए हैं और DM सर आएंगे, उनसे भी मिल के आवेदन करेंगे और SP मैम से भी आवेदन देंगे। और मतलब क्या किस पोस्ट पे आप? हम LDC पोस्ट पे हैं, धमदाहा कार्यालय में। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार। कब की घटना ये कल 12:10 समथिंग में घटना हुआ है अनुमंडल कार्यालय के बेस पे। अच्छा, इससे पहले भी वो पूर्व में भी गाली गलौज करते आए हैं स्टाफ सबसे। हमसे भी पहले माँ बहन की गाली किए हैं, लेकिन अब थोड़ा बर्दाश्त के बाहर, इसलिए एक्शन लेना पड़ा। और सब स्टाफ के साथ भी उनका उसी तरह का व्यवहार है क्या? जी बिल्कुल, लेकिन बड़ा स्तर पोस्ट है तो आवाज़ कोई नहीं उठाना चाह रहा है। क्या नाम है उनका? श्री अनुपम नाम है, अनुमंडल पदाधिकारी धमदाहा। SP साहब के यहाँ आए हुए हैं। संगठन के ये हमारे कलीग हैं, लिपिक हैं, इनके साथ धमदाहा SDO ऑफिस में इनका पोस्टिंग है। जैसा कि मुझे सूचना मिला है कि आपदा के काम को लेके SDO साहब ने इन्हें चैम्बर में बुलाया है। तो चैम्बर में इनसे पूछा गया कि क्या लंबित है, नहीं है। तो इनके द्वारा बताया गया कि अनुमंडल स्तर पे कोई लंबित नहीं है, अंचल से लंबित है। तो फिर भी तो क्यों नहीं किया, इस बात को लेके इनको गाली गलौज किया गया, जाति सूचक शब्द लेके इनको भद्दी गाली दी गई। तो इनके द्वारा तभी आवेश में या फिर जो भी, चूँकि इतना इसको जलील किया गया, ये बोला कि इससे भला है कि हम रिजाइन दे दें। गाली सुन के कौन नौकरी करेगा इतना जलील होके। तो उस पे SDO साहब जो है इनका कॉलर पकड़ के इनके साथ मारपीट किए और ज़बरदस्ती इनसे रिजाइन लिखवा लिए कल। इसकी सूचना हम लोगों को मिली तो ये चूँकि डर गया था तो तत्कालीन थाना में जो है ये सूचना नहीं दे सका, आया संघ के पास। तभी हम लोग जो है SC/ST थाना में केस दर्ज करने के लिए सलाह दिए हैं, वहाँ नहीं लिया गया। फिर तो उनके द्वारा बताया गया कि आप जाके SP साहब से मिलिए, क्योंकि DM साहब अभी है नहीं। तो हम लोग DM साहब आएंगे, उनसे भी मिलेंगे। अभी SP मैम से मिलने आए हैं। हम लोग को न्याय चाहिए, क्योंकि इस तरह के माहौल में काम करना मुश्किल है। कोई आत्मसम्मान खो के यहाँ काम कैसे करे। मेरा नाम रवि रंजन कुमार है, मैं अनुसचिवीय कर्मचारी संघ का जिलाध्यक्ष। आप संगठन में हैं। एक आपके कार्यालय के कर्मी आरोप लगाए हैं कि उनके साथ मारपीट की गई है और जाति सूचक गालियाँ दी गई। वो शिकायत करने पूर्णिया गए हैं, क्या था पूरा मामला? वो दरअसल एक ऐसा मामला था कि आपदा का अभिलेख मेरे अनुमंडल में बहुत 13-14 पेंडिंग था। जैसा कि पता है कि आपदा में कोई दुर्घटना होती है त्वरित उसका जो है मुआवजा राशि दे है, और वो लड़का आपदा का ही देख रहा है यहाँ मेरे यहाँ। तो जस्ट लास्ट मीटिंग हुआ था फ्राइडे को जिला स्तर पे, तो पूछा गया था कितना अभिलेख पेंडिंग है, तो वो कोई रिपोर्ट बढ़ाया नहीं आगे। फिर हम लोग जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। फिर रिव्यू किए इस बार, तो उसको बताया कि अंचलवार जो है आप आपदा का अभिलेख सेलेक्ट करके हमको शाम तक दे दीजिए। तो उसके बाद वो ऐसा कुछ नहीं किया। 2-3 दिन से बता रहा था कि जैसा लोगों से बात किया ऑफिस में कि वो तनाव में था, क्योंकि प्रभार का मैंने ये बंटवारा किया है 2-3 दिन पहले, और उसके द्वारा बताया गया कि जो है आप प्रभार, मनचाहा प्रभार या अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। इसके लिए वो परेशान था। दरअसल बात है कि आपदा का अभिलेख पूरा वो बोले थे बाइफरकेट करने के लिए, तो उसने बाइफरकेट नहीं किया, सिर्फ कलर करके रख लिया था। तो उसको हमको डांटे उसको कि तुम जो है कम से कम अंचलवार जो है इसको छाट के रखता, तभी तो पता चलता कि कहाँ से कितना पेंडिंग है। और जो कि एक अभी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम भी होना है, इसके लिए जो भी पेंडेंसी था हमको हटाना है। तो इस पर जो है थोड़ा सा उस पर डांटे, तो वो जो है बोलता है कि मैं ऐसी स्थिति में काम नहीं करूँगा, मैं 2-3 दिन से प्रेशर में हूँ, तो मैं रिजाइन दे दूँ। तो थोड़ा सा हमको और बुरा लगा कि धमकी दे रहा है रिजाइन देने का। काम करने के लिए किसको नहीं कहा जाता है, सभी को कहा जाता है। हम लोग भी सुनते हैं, विभागीय प्रेशर रहता ही है, तो हम लोग काम करते हैं। वैसे में वह जो है गया अपना लिख के दे दिया। और उसके बाद जो है वहाँ पे अन्य भी पदाधिकारी हमारे थे
और निर्वाचन पदाधिकारी के एक स्टाफ और भी था, मेरा गार्ड वगैरह भी था, उन लोगों भी ने देखा। उसके बाद वो आज वो जो है थाना में इस तरह से आवेदन दे रहा है या अन्य जगह इस तरह की बात की जा रही है। मैं आश्वस्त करता हूँ कि फिर दोबारा इस तरह की जो है घटनाएं, अगर वो ठीक से काम करता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को सिर्फ काम कराना है, सभी काम समय हो जाए, बस मेरा यही उद्देश्य था और इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं था। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। छोटी खबर बड़ी खबर के लिए हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क करें 9661541694। खबर देखने के लिए धन्यवाद।